जैसे बंगाल का हुस्न बहुत मशहूर है, वैसे ही बंगाल का जादू भी बहुत मशहूर है। और मैं भी अपने मसले के हल के लिए ऐसे ही एक बंगाली बाबा के पास पहुंच गई, जिस एक का पता मुझे मेरी सहेली से मिला था। मैंने सोचा था कि जादू के जरिए ही अपने सारे मामलात हल करवा लूंगी, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि बंगाली बाबा कैसे होते हैं और उनके इलाज का क्या तरीका होता है। ये तो मुझे इस वक्त पता चला जब मैंने खुद अपने हाथों से अपना सब कुछ बंगाली बाबा को सौंप दिया, और फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। उज की ये कहानी अब के होश उड़ाकर रख देगी, क्योंकि बहुत सी औरतें ऐसे बंगाली बाबाओं की चक्कर में अपना सब कुछ लटा चुकी हैं। मैं अपनी ये कहानी उन बहनों के लिए बयान करना चाहती हूँ जो ऐसे फितनों के पास जाने का सोच रही हैं, और इन्हें भी यही लगता है कि इन बंगाली बाबाओं के पास हर मसले का हल होता है। शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि ऐसे बाबाओं के पास जाने वाली औरतों का क्या हाल होता है। उस कहानी को आखिर तक सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा। मेरा नाम नदा है, हम बंगाली हैं, और शादी होकर मैं बंगाल के एक गांव में ही रुखसत हुई थी। मैं बहुत दबली पतली सी थी, जिस्म भी कमज़ोर था। ज़्यादातर बंगाली औरतें दबली पतली ही होती हैं। उसकी एक वजह हम लोगों की गरीबी भी है। गुर्बत की वजह से जब मुनासिब खुराक नहीं मिलती तो बचपन से ही हमारा जिस्म ठट्टर कर रह जाता है। मैंने भी अपने बचपन से घर में फाके ही देखे थे, उसीलिए शायद मेरी सेहत भी अपनी जगह है रख गई थी, और उम्र के साथ मुझ में वो निस्वानी हुस्न या खूबसूरती नहीं आई थी जो मेरी उम्र की लड़कियों में होनी चाहिए। मैं बदसूरत नहीं थी, लेकिन मेरी जिस्मानी साखत में औरतों वाली खुसूसियात कुछ कम थी। शादी के वक्त सब ने यही कहा कि औरत शादी के बाद मोटी हो जाती है, तुम भी कुछ दिनों में ठीक हो जाओगी। फिर मेरी शादी एक पैसे वाले लड़के से हो रही थी, इसीलिए मैंने भी यही सोचा कि जब खुराक ठीक होगी तो मेरी सेहत भी ठीक हो जाएगी, और यही सोचकर मैं भी मुतमईन हूँगा। हो गई, लेकिन शादी की रात ही मेरे शौहर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। वो मेरे पास बिस्तर पर ओकर बैठा और उसने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहने लगा, जाने क्या देखकर मेरी माँ ने तुम्हें बहू बना लिया है, मैं तो तुम जैसी औरत को हाथ भी ना लगाऊं। उसने इतना बड़ा मुना बनाया था कि मेरा दिल जलकर खाक हो गया था। वो खुद भी दबला पतला ही मर्द था, लेकिन शायद बीवी उसे सेहतमंद चाहिए थी या फिर निस्वानी हुस्न से भरपूर। फिर वो एक गहरी नज़र मुझ पर डालते हुए कहने लगा, तुम तो कहीं से औरत भी नहीं लगती हो, अपना वजूद देखा है, आईने में मर्द ही नज़र हो रही हो, औरतों जैसी तो कोई खासियत नहीं। मुझ पर शर्मिंदगी का पहाड़ टूट पड़ा था। मैंने एक नज़र अपने वजूद पर चोरी चुपके डाली थी, और वाकई मुझे अपने शोहर की बात ठीक लगी थी। बज़ाहिर तो मैंने दुल्हनों वाला लिबास पहना हुआ था, ज़ेवरात वगैरह भी पहने थे, लेकिन मैं अपने वजूद का क्या करती। मेरा जिस्म बिल्कुल फ्लैट था। ज़नाना खूबसूरती जिसे कहा जाता है वो न होने के बराबर थी। उसके पीछे क्या वजह थी, उसका सही तरह तो मुझे इल्म नहीं था, लेकिन ये अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं अपने शौहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होंगी। बड़ी मुश्किल से मेरे शौहर ने एक अंगूठी निकाली और मेरे हाथ में पहनाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा तो बुरी तरह मुझे गहार कर देखा और कहने लगा, तुम्हारे तो हाथ भी इस कदर सूखे हैं कि हड्डियां चब रही हैं। ऐसा लगता है उम्मा ने लड़की से नहीं बल्कि कब्र के ढांचे से मेरी शादी करवा दी हो। शौहर की बात है, पर मेरी नज़रें पूरी तरह ही झुक गईं, आंखों में पानी भर गया। मुझे लगा कि अब मैं नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देख सकूंगी। मेरी सारी खुशफहमियां और सारे अरमान खाक में मिल गए थे, बस शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। मेरा शौहर मना बसूरता खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, रात वहीं गुजारूंगा। मैंने अपने शौहर को रोकने की कोशिश की, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत शर्म की बात थी। उसके दोस्त समय इससे पूछते कि वो शादी की रात उनके साथ क्या कर रहा है तो वो क्या जवाब देता। जब यही बात मैंने अपने शौहर से कही तो वो ज़ोर से हंसा और कहने लगा, क्या जवाब दूंगा, यही बताऊंगा कि मेरी माँ ने औरत की बजाय मेरी शादी एक मर्द से करवा दी है। मुझे बरा भला कहता वो कमरे से निकल गया। उसके जाते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगी थी। मैं आईने के सामने जाकर खड़ी हुई और अपना दुपट्टा उतार कर बस्तर पर फेंक दिया और खुद को गौर से देखने लगी। मेरे जिस्म में कहीं भी जवान लड़की जैसे नशीब व फराज नहीं थे। मैं बहुत दबली पतली और छोटे से कद की लड़की थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे खुद पसंद किया था। वो खुद रिश्ता लेकर आई थी, तो क्या उन्होंने अपने बेटे को मेरी तस्वीर नहीं दिखाई थी, या फिर उसकी मर्जी नहीं पूछी थी जो वो मुझे उस कदर जलील करके गया था। मैंने अपने कपड़े तब्दील कर लिए और फिर सारी रात इंतजार करती रही, लेकिन मेरा शौहर वापस न लौटा। सुबह तक रो रो कर मेरा चेहरा सरख पड़ गया था। इतनी जिल्लत मैंने जिंदगी में कभी नहीं सही थी जितनी शादी की रात मेरे शौहर ने मुझे दी थी।
जब मैं अपने कमरे से निकली तो मेरी सास मुझे देखकर हैरान हुई और पूछने लगी कि क्या बात है, ये तुम्हारी शक्ल क्यों ऐसी लाल हो रही है। मैंने उन्हें सारी बात बता दी और ये भी बता दिया जो उनका बेटा अभी है तक लौटकर वापस नहीं आया है। वो कुछ परेशान हुए और कहने लगी कि ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है। अक्सर लड़कियां निस्वानी हुस्न की कमी का शिकार होती हैं, लेकिन शादी के कुछ उर्से बाद या बच्चा पैदा होने पर ठीक हो जाती हैं। मैं खुद अपने बेटे से बात करूंगी। मेरा दिल उस कदर बड़ा हो चुका था कि सास की तसल्ली भी कोई काम ना दिखा सकी थी और मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। जब मेरा शौहर वापस लौटा तो उसका और उसकी माँ का काफ़ी देर झगड़ा हुआ, लेकिन फिर भी मेरे शौहर का रवैया मेरे साथ न बदला और फिर मेरी सास ने मुझे कुछ डॉक्टरों को दिखाया और मेरे टेस्ट वगैरह हुए। मेरे ससुराल वाले गरीब नहीं थे, उसी लिए मेरी सास ने मेरा इलाज कराने की ठान ली, क्योंकि मेरी आदतें और अखलाक उन्हें बहुत पसंद था। लेकिन सब कुछ बिल्कुल ठीक था। मुझे कोई बीमारी या कमजोरी नहीं थी, बल्कि मेरा कद काठ ही कुछ इस तरह का था। शादी को ऐसे ही महीना गुजर गया। मेरा शौहर मुझे हाथ लगाना भी पसंद ना करता। कमरे में उता तो मना फेर कर लेट जाता। मैं खुद से बात करने की कोशिश करती तो उसके तासरात देखकर मेरी हर कोशिश ठंडी पड़ जाती। वो जिन नज़रों से मुझे देखा करता था, मुझे अपने वजूद पर शर्मिंदगी होती थी। कभी कभी तो मैं अपने आप को आईने में गौर से देखती और फिर मुझे भी यही एहसास होता कि उसमें मेरे शौहर की कोई गलती नहीं है। शायद मैं ही एक नामकमल औरत थी, क्योंकि औरत तो अपने वजूद अपनी ही है, खूबसूरती से ही मुकम्मल होती है। कोई कितना ही क्यों ना कह ले कि ज़ाहिरी सूरत मानी नहीं रखती, लेकिन दरहकीकत हर इंसान फितरी तौर पर ज़ाहिर को ही तरजीह देता है। लोग इंसान की नीयत और उसका दिल बाद में देखते हैं, और शक्ल पहले मेरे शौहर ने भी मेरे साथ यही किया था। इसी तरह 2 महीने गुजर गए। फिर मैं अपने माँ बाप के घर कुछ दिनों के लिए वापस लौटी तो मेरी एक सहेली समेरा मुझसे मिलने के लिए आई और उसने मेरा चेहरा देखते ही मेरे दिल की हालत भानपली पूछने लगी, नुदा तुम्हें क्या हुआ है? लड़कियां शादी के बाद खुलकर गुलाब हो जाती हैं, तुम तो और भी ज्यादा सूख गई हो। मैंने इन 2 महीनों में खुद पर बिल्कुल भी तौजा नहीं दी थी। मुझे अपनी जात से ही नफरत हो गई थी और उसका नतीजा ये निकला था कि मैं पहले से भी ज्यादा हड्डी ढांचा हो रही थी। दोस्त की हमदर्दी पाकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी और मैंने उसे बताया कि अकबर मेरे साथ कैसा रवैया रखते हैं। ये सुनकर तो वो चीख पड़ी कि 2 महीने बाद भी मेरे शौहर ने मेरे साथ कोई ताल्लुक कायम नहीं किया था। वो शादीशुदा थी, उसी लिए मैंने उससे खुलकर हर बात कह दी थी। वो कहने लगी कि भले ही तुम में ज़नाना हुस्न की कमी हो, लेकिन मर्द तो ऐसी औरत को भी नहीं बख्शते। फिर तुम तो उसके निकाह में हो और एक ही कमरे में रात गुजारती हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा शौहर किसी दूसरी औरत के चुक्र में हो और बिलावजा तुम्हें तनकीद का निशाना बना रहा हो। उसकी बात सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि ये बात तो मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं थी कि मेरे शौहर की ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत मौजूद हो। मुझे परेशान हुई हूँगा। हाल देखकर मेरी दोस्त कहने लगी कि मैं एक बंगाली बाबा को जानती हूँ, वो तुम्हारे शौहर जैसे शौहरों को अपने अमल से बिल्कुल सुधार देते हैं। अगर तुम्हारा शौहर किसी है और औरत की चक्र में होगा तो वो सीधे रास्ते पर आ जाएगा, और अगर वाकई ही उसे तुम में दिलचस्पी ना होगी तो उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अपनी दोस्त की बात सुनकर मुझे उम्मीद की एक करण नजर आई, वरनी तो मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से हार ही चुकी थी। लेकिन हालात की खातिर खामोश थी, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे दोबारा अपने घर में नहीं रख सकते थे। जैसे ही मेरी दोस्त ने मुझे बंगाली बाबा का बताया तो मैं फौरा उसके पास जाने को राजी हो गई। मेरी दोस्त मुझे खुद उनके पास ले गई। पहली बार हम उनके इस्ताने पर गए तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ औरतों की भीड़ लगी थी। वो बाबा बारी बारी सबको अपने कमरे में बुलाते और फिर सबके मसाइल सुनते। काफी देर बाद जब मेरी बारी आई तो मुझे भी अकेले ही उनके कमरे में जाना पड़ा। बाबा पूरे रौब व दबदबे और जलाल में बैठे थे। मैंने बाबा को सारा मसला बताया तो बाबा ने मुझे दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखने को कहा। ये सुनकर मैं कुछ घबरा गई, लेकिन बाबा के अंदाज में ऐसी बात थी कि इनकार न कर सकी और मैंने दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया। बाबा ने बड़ी गहरी नजरों से सर से पांव तक मुझे गौर से देखा और कहने लगे, तेरे अंदर निस्वानी हुस्न की जो कमी है ये भी नजर बद की वजह से है। कोई है जो तुझसे हसद करता है, किसी को तेरे वजूद से जुलन है, उसी लिए तो दूसरी औरतों की तरह खूबसूरत नहीं है। सबसे पहले तो तुझे इस नज़र है कि काट करवानी होगी और फिर उसके बाद में तेरे शौहर को भी तेरा गुलाम बना दूंगा। लेकिन ये एक मुश्किल काम है, इसमें वक्त भी लगेगा और पैसा भी। कुछ अमल ऐसे होंगे जिसमें तुझे मेरा साथ देना होगा। सोच समझकर उस अमल के लिए तैयार होना, क्योंकि एक दफ़ा तो ने अमल शुरू करवा दिए तो फिर दरमियान में किसी अमल को रोका नहीं जा सकता, वरना तेरा क्या तुझ पर अलट जाएगा।
बाबा की बात सुनकर मैं परेशान हो गई कि मुझसे कौन हसद कर सकता है। फिर बाबा ने खुद ही कह दिया कि तेरे खानदान का कोई शख्स है जो तुझसे बहुत जलता है। मैं बारी बारी सारे खानदान के लोगों को सोचने लगी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं अपने मसले को किसी न किसी तरह खत्म करना चाहती थी, इसीलिए मैंने बाबा से हामी भर ली कि मैं हर हाल में इलाज करवाऊंगी। बाबा कहने लगे कि तुझे रोजाना कुछ दिन तक ताज़ा गोश्त लाना होगा और इस गोश्त से ही तेरी नज़र बद के काट का अमल होगा। मैं वो गोश्त तुझे पढ़ कर दूंगा और फिर जब तो वो खाएगी तो उससे तेरे जिस्म से हर नज़र दौर हो जाएगी। बाबा ने 40 दिन का वो अमल बताया था, जिसे सुनकर मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि रोज रोज गोश्त लेकर इस स्थाने पर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। खैर, मैं हामी भर चुकी थी, इसीलिए मैंने बाबा के गले में कुछ पैसे डाले और फिर वापसी चली आई। रास्ते में दोस्त को सारी बात बताई तो वो कहने लगी कि 40 दिन की बात है, तेरी जिंदगी संवर जाएगी, किसी न किसी तरह इस बात को मुमकिन बना ले। मेरी ससुराल वापसी का दिन आ गया था, इसलिए मैंने दोस्त से कहा कि मैं ससुराल जाकर कोई तरीका सोचती हूँ। और फिर जब मैं ससुराल पहुंची तो मैंने अपनी सास से कह दिया कि मैं एक मज़ार पर रोज चादर चढ़ाऊंगी। मुझे 40 दिन तक जाना होगा ताकि अब का बेटा मुझ पर रहम खाए। मेरी सास अच्छी औरत थी, कहने लगी मुझे कोई एतराज है नहीं है। और फिर मैंने अपने ससुराल से ही उस्ताने का रख किया, लेकिन मैं गोश्त न खरीद सकी क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि बाबा को किस तरह का गोश्त चाहिए। अलबत्ता सास से चादर चढ़ाने के नाम पर पैसे ले लिए थे। जब मैं इस्ताने पर पहुंची तो मैंने बाबा से कहा कि मुझे किस तरह का गोश्त लाना होगा। मेरी बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और कहने लगे कि यहाँ कोई भी औरत खुद गोश्त खरीद कर नहीं लाती, क्योंकि जिस तरह का गोश्त चाहिए वो आसानी से नहीं मिलता। तुम्हें गोश्त के पैसे देने होंगे और अमल होगा, क्या हुआ गोश्त तुम्हें मिल जाएगा। ये तो मेरे लिए और भी आसान था। मैंने बाबा को पैसे दिए और बदले में मुझे पढ़ा हुआ गोश्त मिल गया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपने पर्स में छुपाया और अपने ससुराल पहुंच गई। और फिर जब आदत के मुताबिक मेरी सास रात को जल्दी कमरे में सोने चली गई तो मैं उस गोश्त को पकाया और फिर अकेले ही बैठकर खा लिया। बाबा ने बताया था कि इस गोश्त से मेरा निस्वानी हुस्न वापस लौट आएगा, और यही तो मेरा असल मसला था। एक दफ़ा मेरा हुस्न मुझे मिल जाता तो फिर मेरा शौहर खुद ब खुद मेरा हो जाता। उसे तो सारा मसला ही यही था कि मैं औरतों जैसी नहीं थी और उसे मेरे करीब आकर किसी मर्द का गुमान होता था। मैं रोज़ाना बाजार जाने के बहाने पाबंदी से इस्ताने पर जाने लगी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मुझे अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई बाबा का जादू कुछ असर कर रहा हो। मैं अपने आप में कहुई खोई सी रहने लगी थी। मेरे कदम खुद ब खुद उस्ताने की तरफ खींचते थे और मैं बाबा के पास दौड़ी चली जाया करती थी। रोज 12 दिन गुजरे तो एक रोज बाबा कहने लगे कि गोश्त की कीमत अब पहले वाली नहीं है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे कोशिश की कीमत में भी इजाफा होगा, क्योंकि अब अमल मुश्किल होता जा रहा है। मैं तो बाबा के हुक्म पर कुछ भी लटाने को तैयार थी। जब बाबा ने 1000 की बजाय 5000 का मुतालबा किया तो मैं सोच में पड़ गई कि किस तरह ये पैसे अरेंज करूं। और फिर मैंने अपने कुछ ज़ेवरात बाबा के हवाले करने शुरू कर दिए। अमल होते होते 20 दिन गुजरे और 20 दिनों में मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपना सारा ज़ेवर बाबा को दे दिया। 22वें दिन मेरे पास बाबा को देने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने खामोशी से अपने शौहर के वॉलेट में से पैसे निकाल लिए और फिर वो लेकर बाबा के पास चली गई। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि अब अमल बदलता जा रहा है, अपना दुपट्टा उतारो, एक तरफ रखो और मुझसे दम करवाओ। और फिर बाबा के कहने पर मैंने दुपट्टा एक तरफ रखा तो बाबा मेरे वजूद पर हाथ फेर कर कुछ पढ़ाई करने लगे। पहले तो मुझे बहुत शर्म महसूस हुई और अजीब सा भी लगा, क्योंकि अब तक मुझे मेरे शौहर ने भी हाथ नहीं लगाया था। फिर बाबा धीरे धीरे मेरे जिस्म पर जगह जगह हाथ रखते और कुछ ना कुछ पढ़ते। काफी देर बाद बाबा कहने लगे कि आज का अमल पूरा हुआ, अब 10 दिन तक होगा। उसी तरह अमल होगा। और फिर उन्हें वाले 10 दिन मैंने घर का कुछ ना कुछ कीमती सामान चरा कर और पैसे अरेंज करके ये दम करवाया। 30 दिनों में मैं बहुत कुछ गलत कर चुकी थी और इस बात का मुझे अच्छी तरह इल्म था। मेरे ससुराल में ये बात किसी को महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी सास ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और शौहर सुबह का 11 रात को उता था। इसके पास इतने पैसे होते थे कि उसे अपने वॉलेट से पैसे कम होने का एहसास भी नहीं होता था। जब 30 दिन पूरे गुजर गए और बाकी 10 दिनों का अमल शुरू हुआ तो मेरे होश ठिकाने आ गए, क्योंकि मेरी तबीयत में बहुत अजीब सी तब्दीली रोनमा होने के साथ साथ बाबा का इल्म भी बदल चुका था। बाबा ने मुझसे एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने मुझे बरहना होकर अपने सामने लेटने को कहा था और ये करना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने इनकार किया तो बाबा मुस्कुराकर कहने लगे, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो ये अमल अल्टा हो जाएगा।
मैं पहले ही गोश्त के लिए हज़ारों रुपए लटा चुकी थी और फिर अब अमल तकरीबन मुकम्मल होने वाला था। मैं कुछ भी गलत नहीं चाहती थी, उसी लिए मजबूरा मैंने खुद को बरहना किया और बाबा के आगे लेट गई। और फिर बाबा ने इलाज के नाम पर मेरे साथ अपनी मनमानी की और वो सब कुछ किया जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म होती है, मगर मैं इलाज को अल्टा नहीं करना चाहती थी, उसी लिए मजबूरा मैंने बाकी के 10 दिन बाबा के हाथों अपनी इज्जत लटवाई। और फिर 40 दिन पूरे होने पर बाबा कहने लगे कि अब तुम्हारा निस्वानी हुस्न वापस लौट आएगा। ये 40 दिन का अमल पूरा हो गया है, अब तुम्हें अपने शौहर को काबू में करने के लिए अमल शुरू करवाना होगा। इन 40 दिनों में मैंने हर चीज़ बाबा के हवाले कर दी थी, चाहे वो मेरी इज्जत हो या मेरी इज्जत होती या फिर मेरा जीवर और मेरे पास मजीद पैसा नहीं था। इसीलिए मैंने खामोशी से अपने घर की राह ले ली। मैं घर पहुंची तो मेरी हालत इतनी अजीब सी हुई कि मैं चुकरा कर घर गई। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी, मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और डॉक्टर ने बताया था कि मैंने कोई मज़र सेहत चीज़ इस्तेमाल हुई थी कि है जिसकी वजह से मुझे कोई बीमारी लग गई है। और फिर जब तफसील से मेरे टेस्ट हुए तो पता चला कि मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई है जो कुत्ते का गोश्त खाने से होती है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने हज़ारों रुपए जिस गोश्त के दिए थे वो एक नजिस जानवर का गोश्त था। मेरा शौहर और मेरी सास जो मुझे अस्पताल लाए थे वो भी ये सुनकर हैरान रह गए थे। खैर मेरी सास ने अच्छाई का सबूत देते हुए मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया था। मेरे निस्वानी हुस्न में तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई थी, लेकिन जो बीमारी मुझे लगी थी वो इंतहाई ख़तरनाक थी। मेरा शौहर एक दफ़ा फिर मुझे मेरी सास के हवाले छोड़कर चला गया था और डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू कर दिया था। मैं तो किसी को ये तक नहीं बता पाई थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं अपनी इज्जत भी गिनवा चुकी थी और अपनी सेहत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ भी करवा चुकी थी। मेरी सहेली को जब मेरी तबीयत का पता चला तो वो अस्पताल आई और मैंने उसे रोते हुए सारी बात बताई तो वो हुक्का बेकार रह गई और कहने लगी कि उसके इलाके की बहुत सी औरतें उस बाबा के पास जा रही हैं, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं बताई कि वो बाबा ऐसा कुछ करता है। मैंने उससे कहा कि कोई भी अपनी इज्जत गनवा कर कैसे बता सकता है कि वो अपनी इज्जत लटाया है। औरतें मजबूरा खामोश हैं जैसे मैं खामोश हूँ। मेरी दोस्त ने मुझसे माफ़ी मांगी क्योंकि उसकी वजह से मेरा काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया था। मैंने अपनी सास से भी हर बात छुपाई थी और तकरीबन 1 महीने बाद जब मैं सेहत याब होकर घर लौटी तो मैंने अपने शौहर के साथ खामोशी से ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। मैं बस उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती है और मेरी यही कोशिश होती कि मेरी ज़ात से उसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। महीना ही गुजरा था कि ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरा शौहर का रवैया एकदम ही मेरे साथ बदल गया था। वो मेरी फ़िक्र कर रहे थे, इन्हें मेरा ख्याल आ रहा था। इनकी इस तब्दीली ने मुझे हैरान कर दिया था। और फिर मेरे शौहर ने अपने हर अमल की मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगे कि मुझे एहसास हो गया है कि ज़ाहिरी खूबसूरती मानी नहीं रखती। तुमने मेरे साथ इस घर में जो वक्त गुजारा है इसमें तुमने मेरा हर तरह से ख्याल रखा और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा है जब तुम पूरे 15 दिन बाद अस्पताल में रहकर वापस लौटी। तभी मुझे एहसास हो गया था कि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, लेकिन मैं तुमसे ये कह नहीं पाया। मगर आज मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मैं तुम्हारा बातन जान गया हूँ और तुम्हारा बातन इस कदर खूबसूरत है कि तुम्हारा ज़ाहिर कैसा भी हो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा दिल चाहा कि अपने शौहर के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ूं और उन्हें बताऊं कि उन्हें हासिल करने की कोशिश में मैंने कितना बड़ा घाटे का सौदा किया है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने शौहर को इतनी बड़ी बात बता सकती। इसीलिए मैंने खामोशी अख्तियार कर ली थी। मेरे निस्वानी हुस्न में तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई थी, लेकिन मेरी अच्छाई और मेरे दिल की पाकीज़गी से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह तब्दील हो गई थी। कुछ ही अरसे बाद मुझे पता चला कि सूबी बंगाली बाबा को किसी औरत ने गिरफ्तार करवा दिया है। वो औरतों से गोश्त के नाम पर पैसा लेता और उन्हें किसी भी कत्ते का गोश्त पकड़ा देता। वो 2 तरफ से पैसे बटोर रहा था, एक तरफ से अमल के नाम पर तो दूसरी तरफ से गोश्त के नाम पर, जबकि इसका अमल भी कोई ख़ास अमल नहीं था, बल्कि वो कुत्ते के गोश्त में भी कोई ऐसी ख़ास नशे की चीज़ डालता था कि जिसकी तलब की वजह से मैं रोज़ाना उसके इस्ताने पर पहुंच जाती थी। वो एक झोटा बंगाली बाबा था जो औरतों के अकीदों से खेल रहा था और साथ ही उनकी इज्जतों से भी। और मेरी जैसी औरतें जो बेवकूफ़ होती हैं उसकी बातों में ओकर अपना सब कुछ लटा रही थी और उसका अमल उल्टा न पड़ जाए इस डर से मैंने अपनी इज्जत उसके आगे रख दी थी। और मुझे आज भी इस बात का बहुत अफसोस है। मेरे शौहर का रवैया खुद ब खुद मेरे साथ बदल गया है। अगर मैं पहले ही मोहब्बत और मेहनत से अपने शौहर को बदलने की कोशिश करती तो शायद आज मेरी इज्जत महफूज होती। मैं अपनी सब बहनों से यही कहूँगी
کہ ایسے بابا سے دور رہیں